दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए कार्यक्रम शुरू करने से पहले हनुमंत लाल जी की एक चौपाई हम अपने भाइयों को सुना दें, क्योंकि इस कराल कलयुग में हनुमंत लाल जी के सिवा तत्काल फल और कोई देने वाला नहीं है। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। साथियों, इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद सबके ऊपर सदा बनी रहे। आज अपने देश में एक महामारी बड़ी तीव्र गति से लोगों को अपना शिकार बना रही है और देश में जगह जगह रात्रि कर्फ्यू, लॉकडाउन लग गया है। जो लोग शहरों से अपने अपने परिवार में आ गए थे, उनके जाने के लिए, यानी उन शहरों में पहुंचने के लिए तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं। दोस्तों, हमारे सभी भाई डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यह महामारी हम सबों का नुकसान कर दे। लोग शहरों से अपने गांव में आकर के रुक गए हैं और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके परिवार का भरण पोषण होना बहुत कठिन हो गया है। उनके सामने तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की परेशानी इन बीमारियों की वजह से पैदा हो गई है। नहीं तो हमारे भाई लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नाना प्रकार के शहरों में, जो तरह तरह के नामों से है, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, इन जगहों पर जा कर के अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। आज हमारे सामने देखिए कि हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। ये भी विशेष रूप से दिल्ली में रहते हैं और बता रहे हैं कि भैया लॉकडाउन की वजह से हमने 2 बार टिकट करवाया, फिर इसके बाद हमने कहा कि यह महामारी जो है बढ़ रही है, हमने टिकट जो है कैंसिल करवा दिया और यहीं पड़े हुए हैं, किसी प्रकार से अपना गुजर बसर कर रहा हूं। तो आइए हम अपने भाइयों को सबसे पहले परिचय करवाते हैं और इनके विषय में छोटी सी जानकारी अपने दोस्तों को देने चल रहा हूं कि इस महामारी में छोटे बड़े, गरीब अमीर सब परेशान हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपका हम आभार व्यक्त करता हूं, आपका इसलिए कि आप ने जो है अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस प्रसारण में या हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपने अपना विचार जो है शेयर करने के लिए हामी भरी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भाई लोग हैं, जो हमारे बंधु लोग हैं, जिनकी भी जो समस्या हो, जिनकी भी जो परेशानी हो, जो दिक्कत हो, हमसे संपर्क करें। हम अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो वीडियो के माध्यम से आपका समाधान करवा सकता हूं, इसलिए कि
मीडिया के माध्यम से आपकी बात जो है चंद मिनट में दूर दराज तक पहुंच जाएगी। और अगर आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी दिक्कत, आपकी मुसीबत, आपका कष्ट अगर हमारे माध्यम से समाप्त हो जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा कि हमारा प्रयास जो है सफल हो गया। और इस प्रयास में समस्त हमारे भाई बहनों की भी हमें प्रेरणा की आवश्यकता है। हमारे भाई लोग हमारे कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम अगर हमारे बंधुओं को, हमारे देशवासियों को हमारा विचार अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। तो भैया आप अपना परिचय हमारे भाइयों को दीजिए। हमारा नाम है छोटे लाल यादव। जी जी, छोटे लाल यादव। छोटे लाल यादव जी, आप कहाँ रहते हैं? हम बवाना में रहते हैं। बवाना में? बवाना दिल्ली में? जी सर। जी जी, तो दिल्ली आप क्यों नहीं गए? क्या दिक्कत थी? आप जरा बताइए हमारे भाइयों को। वहाँ पे एक बार तो गए थे, एक बार तो फंसे थे, तो हमको पैदल कैसे भूखे प्यासे रहना पड़ा। अच्छा, आप एक बार दिल्ली में फंस गए हैं? अगला जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें आप फंस गए थे? फंस गए थे। कैसे कैसे भाग भाग के कैसे पैदल। जी, जरा थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, जिस प्रकार थोड़ी सी बात उसके विषय में जानकारी हमारे भाइयों को। जैसे भाग भाग के जैसे हम लोग ने भूखे प्यासे भटकते भटकते कैसे घर पहुँचे वो तो हम ही जानते हैं। जी 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 जी। और अब जैसे ही हमने टिकट कराया वैसे पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ। तो रूह कांप गई कि अगर ऐसा ना हो कहीं लॉकडाउन लग गया जी तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसी वजह से हमने टिकट एक बार कैंसिल कराया। जी जी। तो फिर पता लगा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। फिर हमने टिकट कराया जी। और फिर टिकट जिस दिन 27 तारीख को टिकट था और पहले ही लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन लग गया। जी जी। लास्ट में हमको 26 तारीख को टिकट कैंसिल कराना फिर कैंसिल कराना पड़ा। जी। अब हमारा तो हम तो टिकट कैंसिल करा ही दिए। जी जी। लेकिन अब हमारे घर बीवी बच्चे परिवार मतलब पूरी फैमिली का जी जी देखभाल करना अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम उसको कैसे निभाएंगे? घर बैठ के कुछ होगा नहीं। जी जी जी। ये तो बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तभी होगा। जी 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 जी। तो आप उस लॉकडाउन में, जो पहले वाला लॉकडाउन था, उसमें आप फंस गए थे और उसमें फंस जाने के कारण आप सतर्क हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया फिर जा कर के उसी विपत्ति में फंस जाएं जिस माड़ में हमारा जा कर के सर बच गया था, और कहीं ऐसा ना हो कि उसी माड़ में जा कर के हमारा फिर सर फंस जाए। इसीलिए हमारे छोटे लाल भाई ने क्या किया कि अपना टिकट जो है 2 बार आपने कैंसिल करवाया। जी जी। और अब क्या करें, अब मजबूरी है हम लोगों को। जी जी। नहीं कराए तो वहाँ जाएं तो बच जाएं, ना कोई खाने का पूछने वाला है, ना कोई पानी का। तुम भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो, खुदन खाता तुम्हें अगर बीमारी पकड़ लिया तो कोई देखभाल भी करने वाला नहीं है। हाँ भाई कि हॉस्पिटल ले जाए, क्या करे, कैसे करे, जहाँ पड़े रहो वहीं मरो, कोई देखभाल नहीं है। जी साथियों, तरह तरह की दिक्कतें हैं इस महामारी में, और हमने कुछ समय पहले भी वीडियो बनाया था और तमाम लोग देश के साथ, हमारे देशवासियों के साथ जो है ऑक्सीजन वगैरह बेच ले रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं, छुपा करके रख ले रहे हैं। ये मानवता नहीं है। इस महामारी में सबकी सहायता करनी चाहिए, सबका सहयोग। तो छोटे लाल जी, आप फिर दिल्ली कब जाएंगे आप? अब क्या बताएं, लॉकडाउन जब तक खुलेगा नहीं तब तक हिम्मत ही नहीं होगी हमारी कि हम आगे कदम बढ़ाएं। जी, आने वाला समय और भी गंभीर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना आदमी त्राह मचाए, पूरे आदमी कितना मर रहे हैं। जी जी। तो उसमें रूह कांप जाता है सुन के, जाने की बड़ी दूर की बात है। जी 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 जी। परिवार का क्या करेंगे? जी जी। अब कोई पता नहीं है कैसे परिवार को चलाएंगे, क्या करेंगे। हाँ, परिवार के लिए संकट तो है ही है। जहाँ से 2 रुपया मिलता है, परिवार 2 रुपये का आशा है, वहाँ पे अगर ये पता चला कि बिल्कुल बंद हो गया। जी जी जी। तो हमको तो भाई परिवार को भी देखना है, अपना भी देखना है। जी जी। ये तो नहीं है खाली अपने अकेले है, नहीं एक दिन खाएंगे तो भी चल जाएगा। जी जी। बड़ी तो नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन परिवार को खिलाना पड़ेगा। तो साथियों, बड़ी सुंदर जानकारी। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप जैसे फंसे हुए थे, आप बझे हुए थे, या कहीं आप अटक गए थे और किसी प्रकार से आप अपने परिवार में, अपने गांव आप आए, और इस परेशानी के विषय में हमारे भाइयों को इस वीडियो में आप कोई संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना के समय में? जी 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 जी। हाँ, जो भी जैसे भी है, कैसे भी हो, जो अपने घर भाग सकते हैं भाग लो। जी जी जी। नहीं तो फिर बचना मुश्किल है दिल्ली और बम्बई में। जी 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 जी। क्योंकि हमने देखा कि कितने आदमी मर गए, कितने कैसे भी भागे, कितने कट गए, कितने ट्रेन से कट गए, कितने ट्रक से लड़के मर गए, कैसे पलटी खा गई, कैसे मर गए। जी जी।
आधे मर गए, आधे ही भाग पाए। जी 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 जी। अब की बात तो सला उससे भी ज़्यादा महामारी फैली हुई। जी जी, लेकिन हाँ महामारी तो बढ़ी हुई, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अब की सरकार जो है रोक नहीं रही है। हाँ, जिसके पास जो साधन है, जैसे टिकट वगैरह जिसको रेल का मिल गया है या बस से या ट्रक से, आप आराम से जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। सर वहाँ उस पर देखिए ना, जाके वहाँ स्टेशन पे जी जी कि बाहर दुकानें लगी है, कितने आदमी को लूट रहे हैं, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार का टिकट दे रहे हैं। जी जी ठीक है? जी जी जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मतलब बैटिंग है, जी जी जा सकते हो। जी जी। वो तो ले लिया, जो नहीं समझदार है, जैसे हम लोग नहीं समझदार है, हम लोग कैसे भागना है। जी जी। हाँ, तो गए टिकट ले लिए। जी जी। अब पता चला टिकट बैटिंग वाला टिकट कंफर्म हो ही नहीं रहा है। जी जी जी। तो वहीं 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। जी जी। कोई पूछने ताछने वाला है नहीं। तो मित्रों, हाँ। हमारे छोटेलाल जी का बिल्कुल कहना सत्य है। आप लोग जहाँ हैं, और देखिए भविष्य कोई जानता नहीं, आने वाला समय जो है हो सकता है और दुखदाई हो, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, होशियार रहें, सावधानी के साथ, उतावले ना होइए, सावधानी के साथ आप सब अपने अपने परिवार में चले आइए। जब यह महामारी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब आप लोग फिर क्या कहते हैं, शहर का रुख कीजिएगा। तो हमारे इस कार्यक्रम में भैया छोटेलाल जी ने अपना समय दिया, हम इनका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और इसी प्रकार से आशा करता हूं कि हमारे भाई और जो लोग हैं, उनकी जो दिक्कत है, उनकी जो समस्या है, अगर हमसे संपर्क करेंगे, हमारे अगर परिधि में रहेंगे, तो हम अपनी तरफ से उनकी सहायता करते रहेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपका छोटेलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।